नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नक्शों का सीजन चल रहा है। नेपाल ने रिसेंटली एक मैप पब्लिश किया और यूएन में उसको भेज दिया है और गूगल और भी जगह भेजा है। पाकिस्तान ने भी अब एक नया पॉलिटिकल मैप पब्लिश किया है और ये यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन, उसके अलावा गुजरात का जूनागढ़ एरिया। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये इनके प्रधानमंत्री के हिसाब से पाकिस्तान का नया मैप है। इसमें ये चीज़ डिफरेंट है कि पहले पाकिस्तान सिर्फ ये एरिया क्लेम करता था और यहाँ पे कहता था कि जो ये बाकी का एरिया है दिस इज डिस्प्यूटेड। और इतना ही नहीं है, गुजरात का बहुत ही बड़ा पोर्शन सर क्रीक के अलावा, सर क्रीक तो है ही, उसके अलावा अब ये जूनागढ़ का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन क्लेम कर रहे हैं, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के क्लेम क्या हैं और इससे कश्मीर पे जो इनकी पोजीशन है ये कैसे चेंज होती है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ टाइमिंग इज एवरीथिंग। आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2020 को इंडिया सेलिब्रेट करेगा 1 ईयर एनिवर्सरी of the abrogation of Article 370 and Article 35A। तो उसी के एक दिन पहले पाकिस्तान ने अपना जो नया नक्शा है ये रिलीज कर दिया है। इसका एक रीज़न है, देखो, आर्टिकल 370 के हटने के बाद पाकिस्तान ज़रा कुछ कर नहीं पाया। उन्होंने कोशिश करी कि यूएनएससी में ये बात उठाएं, मगर कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। चाइना ने बहुत जोर डाला तो मैक्सिमम ये हो पाया कि इनफॉर्मल सी मीटिंग में कुछ डिस्कशन हुआ, मगर ओवरऑल इमरान खान के पास ज़्यादा कुछ था नहीं अपने लोगों को बताने के लिए कि इन्होंने क्या किया है अबाउट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। तो अब आप कह सकते हैं एक फेस सेविंग मूव में इन्होंने एक नया नक्शा पब्लिश कर दिया है जहां पर ये बहुत सारा एरिया क्लेम कर रहे हैं और इन्होंने जो अपनी पॉलिसी है ये चेंज कर दी है। कुछ टर्मिनोलॉजी इंडिया के रिगार्डिंग भी चेंज कर दी है। पहली बात तो ये है, पाकिस्तान पहले कहता था इंडियन कश्मीर को, इंडियन कश्मीर और लद्दाख को, कि ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। अब पाकिस्तान यहाँ पर यूज करेगा इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और यूएन में हर जगह ये इलीगल शब्द का यूज करेंगे जो पहले यूज नहीं करते थे। और दूसरी बात ये है, ये आपके सामने दो नक्शे हैं। ये है पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप पुराना और ये नया है जो रिसेंटली इन्होंने रिवील किया है। अब पुराने मैप में यहाँ पे आप देखोगे डॉटेड लाइन्स हैं। यहाँ पे आपके लिए जूम कर दूंगा, आप देखोगे कि जो ये पाकिस्तान ने एरिया कब्जा रखा है, पीओके है, उसके आसपास डॉटेड लाइंस हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान कहता रहा कि ये एरिया जो है ये डिस्प्यूटेड है। और पाकिस्तान ने कभी भी गिलगिट एरिया को और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो इनके हिसाब से जो ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर, उसको प्रॉपरली पाकिस्तान का पार्ट माना नहीं। मगर अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि बिल्कुल ये एरिया प्रॉपरली पाकिस्तान का है। और ये जो सारा एरिया है सिवाय अक्साई चिन के, अक्साई चिन जो है यहाँ पर, इसको इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया है। और सियाचिन, जिसको ये पहले इंक्लूड करते नहीं थे इतना, अब इसको प्रॉपरली इंक्लूड करके ये नया मैप पब्लिश किया है। तो इससे देखो, पहली बात जो काफ़ी हद तक ऑब्वियस थी अब ये क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान की कोई इंटेंशन नहीं थी कि कश्मीरीज़ के लिए एक अलग देश बने, ये लोग इंडिपेंडेंट हो, कश्मीरी मूवमेंट को ये सपोर्ट करें। मेन ऑब्जेक्टिव था लैंड ग्रैबिंग, कैसे भी करके इंडिया का जो लैंड है ये ग्रैब करना चाहते थे। और अब पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने ओपनली ये कह भी दिया है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये है श्रीनगर को रीच करना, और जो सपना देखा था इनके एंसेस्टर्स ने, इनके पूर्वजों ने, वो पूरा करना। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इनकी स्टेटमेंट है। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी डिस्क्राइब द मैप एज अनप्रेसिडेंटेड स्टेप, और ये कह रहे हैं पहली बार इतिहास में हमारी सरकार ने ओपनली हमारा स्टांस क्लियर किया है, क्योंकि इससे पहले ये कहते थे कि डिस्प्यूटेड है, अब कह रहे हैं कि कोई अलग से कश्मीर नहीं बनेगा, सारा जो एरिया है ये पाकिस्तान कब्जे में लेगा। इंडिया ने ऑब्वियसली ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं ये सुन के ये कहा है कि ये सब पॉलिटिकल एब्सर्डिटी है। एब्सर्ड का मतलब कोई चीज़ जो बेवकूफ़ हो, तो ये बेवकूफ़ी है, पॉलिटिकल बेवकूफ़ी है। और अनटेनेबल क्लेम्स कर रहे हैं ये इंडियन टेरिटरीज़ पर, और जो स्टेट ऑफ गुजरात है उसकी टेरिटरी पर क्लेम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उस पर क्लेम कर रहे हैं। तो ये सब रिडिकुलस असर्शंस हैं और इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी इसको कोई नहीं देने वाला। तो ये इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है अबाउट द पाकिस्तानी पॉलिटिकल मैप। ना मैं जानता हूँ यहाँ पे आप सबका फोकस होगा जूनागढ़ पे कि ये क्या अब नया इन्होंने फ्रंट खोल दिया है। देखिए, जूनागढ़ का जो इशू है हालांकि काफ़ी पुराना है, मगर पाकिस्तान ने इसको सिंस इंडियाज़ इंडिपेंडेंस
कभी प्रॉपरली रेस किया नहीं है। और जो पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान है जो इंटरनेशनली यूज़ होता था, वहाँ पर ये जो इंडियन स्टेट की टेरिटरी है जूनागढ़ की, ये कभी भी पाकिस्तान में या फिर इवन डिस्प्यूटेड टेरिटरी की लिस्ट में भी नहीं दिखाई गई। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आबादी है करीब 27,40,000 की। रिलीजन के हिसाब से 87% जो आबादी है, 87% से ज़्यादा ये हिंदू है। 12.21% आबादी जो यहाँ पे ये इस्लाम फेथ को फॉलो करती है और बाकी 0.09% आबादी क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करती है। बाकी कुछ आबादी सिख और बुद्धिस्ट भी है। और पाकिस्तान ने यहाँ पे कोशिश ये करी है कि एक बहुत ही पुराना जो हिस्ट्री का चैप्टर है इसको ये फिर से जगाए। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान करने की कोशिश क्या कर रहा है। देखो, जूनागढ़ आज़ादी के समय जब इंडिया आज़ाद हुआ उससे पहले एक प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिश रूल के अंडर। ये एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट थी। ज़्यादातर जो लोग थे यहाँ पर ये हिंदू फेथ को फॉलो करते थे। मगर जो यहाँ पे रूलर थे वो एक मुस्लिम रूलर थे जिनका नाम था सर मोहम्मद महाबत खान द थर्ड। ये जो रूलर थे ये पाकिस्तान की फेवर करते थे और ये चाहते थे कि जो जूनागढ़ स्टेट है ये पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। और इन पर काफ़ी इन्फ्लुएंस भी था। जो शाह नवाज भुट्टो ऑफ पाकिस्तान थे, जो भुट्टो फैमिली के जो मेंबर है ऑफ द भुट्टो फैमिली, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर चुकी है, अभी भी प्ले कर रही है, ये अपॉइंटेड थे एज द दीवान ऑफ जूनागढ़। तो इनका काफ़ी इन पर इन्फ्लुएंस था। और जो रूलर थे जूनागढ़ के, इन्होंने कहा कि ठीक है हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। नाउ इनकी जो डिमांड थी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी, मगर सरदार पटेल यहाँ पर बीच में आ गए। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि रूलर खुद निर्णय नहीं लेंगे, यहाँ पर वोटिंग होगी, प्लेबिसाइड होगा। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भी सरदार पटेल की बात का सपोर्ट किया और ये कहा कि जूनागढ़ इंडिया का पार्ट है और हम यहाँ पे प्लेबिसाइड करने को तैयार हैं। तो इंडिया ने पहली बात तो जूनागढ़ का ब्लॉकेड कर दिया। ये जो पूरा यहाँ पे आप मैप में एरिया देख रहे हैं इसको ब्लॉकेड कर दिया गया था, यहाँ पे सप्लाईज पहुँची नहीं। फिर उसके बाद जो यहाँ पर रूलर थे ये भाग गए पाकिस्तान और फिर जो यहाँ पे जनता थी उनके साथ वोटिंग कराई गई। और वोटिंग में ऑब्वियसली बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने ये कहा कि वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं और इसी तरीके से जूनागढ़ फिर इंडिया का पार्ट बन गया। हालांकि पाकिस्तान ने ये कोशिश करी कि जनवरी 1948 में जो जूनागढ़ का केस है ये लेकर गए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इनका तर्क यहाँ पर यह था कि जो जूनागढ़ के उस वक्त के रूलर हैं उन्होंने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन यहाँ पर साइन कर लिया है, तो इंडिया इसको ओवर रूल कैसे कर सकता है। मगर ये इशू कभी यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉपर्ली डिस्कस हुआ नहीं, क्योंकि फिर पूरा फोकस चला गया कश्मीर पर। तो पाकिस्तान यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है कि जो एक बहुत ही पुराना केस है इसको ये रिवाइव करे। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये यूएनएससी में चाइना के थ्रू जूनागढ़ का जो केस है ये फिर से उठाएंगे। मगर सिंस आज के समय इंडिया की भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं यूएनएससी में, यूएसए है, फ्रांस है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कोई भी जो प्रपोजल होगा, कोई भी इनकी तरफ से इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा, ये वीटो कर दिया जाएगा बाय इंडियाज़ फ्रेंडली कंट्रीज़। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।